चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 2 अपमार्ग तांडुली अध्याय श्लोक 23। इसमें हम आज देखेंगे शिग्रुप। शिग्रुप को शेवगा भी बोला जाता है मराठी में, संस्कृत में इसे शिग्रुप बोला जाता है। इसका जो लैटिन नेम है मोरिंगा टेरिगोस्पर्मा है। हिंदी में इसे सहजन बोलते हैं, सोंजना बोलते हैं, सैंजना बोलते हैं, बंगाली में सजीना बोलते हैं, गुजराती में सरगतो बोलते हैं, तमिल में मुरैंग बोलते हैं, तेलुगु में मुनक बोलते हैं, कन्नड़ में लुग्गे बोलते हैं, तुर्की में गुर्गे बोलते हैं, मलयालम में मुरिन बोलते हैं, कोंकणी में मशिंगो बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्स रेडिश ट्री बोलते हैं। ये जो वृक्ष रहता है, इसकी जड़ के साथ में और इसकी जो बीन्स रहती है उसमें जो बीज रहते हैं, ये क्या बोलते हैं, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। बीज को हम श्वेत मरीच बोलते हैं और हॉर्स रेडिश जैसा रहता है। इसके अनुसार इसकी जड़ रहती है और ये तीखे रहते हैं और इसका जो सुगंध भी रहता है वो भी तीक्ष्ण रहता है। इसका जो बीज रहते हैं इसमें 36% ऑयल रहता है। ये जो ऑयल रहता है ना तो ये सड़ता है ना ये जमता है। इसकी जो छाल रहती है इसमें उग्र दुर्गंध युक्त एक तेल रहता है और एक सफ़ेद राल के जैसा द्रव्य रहता है। ये पानी में मिक्स नहीं होता है लेकिन अल्कोहल में मिक्स होता है। इसकी छाल में जो राख रहती है वो 8% रहती है। इसका जो रहता है कल्प में अर्क बनाया जाता है। अर्क के लिए जड़ की जो छाल रहती है वो लेना पड़ता है 20 अंश। संतरे की छाल जो रहती है वो 20 अंश। जायफल जो रहता है वो 5 ड्रम और 90% अल्कोहल 1 गैलन लेना है और उसमें पानी 2 पॉइंट डाल के उसको अग्नि पे पकाना है। जब 1 गैलन अर्क रह जाता है तो उसको छान लेना है। इसकी जो मात्रा रहती है 2 से 4 ड्राम रहती है और ये अर्क जो रहता है उत्तेजक रहता है। इसका जो फांट रहता है वो बनाने के लिए इसकी जड़ की जो ताज़ी छाल रहती है उसको कद्दूकस करके 1 औंस लेना है और इसमें राई डालना है कूटी हुई 1 औंस और पानी लेना है 1 पॉइंट और लगभग 1 घंटा इसको बंद बर्तन में रख के फिर छान देना है। और इसका जो अर्क रहता है इसमें 1 औंस मिलाना है। इसकी मात्रा 1 से 2 औंस है और ये जो फांट रहता है ये उत्तम उत्तेजक है। इसलिए जड़ की छाल रहती है वो कटु रहती है, तीक्ष्ण रहती है, उष्ण रहती है, रुचिकर रहती है, दीपन रहती है, पाचन रहती है, उत्तेजक रहती है, कोष्ठवात प्रशमन है, वातहर है, स्वेद जनन है, मूत्र जनन है, कफशोथर है और दोषनाशक है। ये उत्तम दीपन है और रेडिश नाम से यूरोप में इसे यूज़ किया जाता है और इसका प्रोसेसिंग वहाँ पे होता है। ये इसकी जो क्रिया जो रहती है वो पाचक रहती है और जैसा पाइनएप्पल हो गया, पपैया हो गया, ककड़ी हो गई, इसके ये जो इनकी तरह ये आमाशय में
जब जाती है तो खून बढ़ाती है। और इसकी जो क्रिया रहती है पाचक रहती है सहजन की। वैसे पाचन के लिए हम अनानास पपाया ककड़ी भी लेते हैं, तो उनकी जैसी एक्शन होके ये इमीडिएट जैसा क्या करती हैं, आमाशय का खून बढ़ाती है और इसमें ज़्यादा पाचक रहती है और ज़्यादा पाचक द्रव्य सीक्रेट करती है स्टमक में और अन्न को भी पचाती है। अन्न का पाचन जब होता है उससे जो आती रहती है उत्तेजक हो जाती है और मल भी अच्छा बनता है और जो आती रहती है उसको उत्तेजना मिलती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रॉपर होता है और इससे जो मल रहता है वो साफ होता है। इसकी जो क्रिया रहती है स्वेदजनन रहती है और नर्वस सिस्टम पे इसका वर्क होता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स रहते हैं और स्वेट ग्लैंड रहते हैं और किडनी रहती है, इसके ऊपर भी इसका वर्क अच्छा तरह होता है और इससे थोड़ा शरीर में दाह उत्पन्न होता है। जैसे जो ये रहता है वासा रहता है उससे जैसा प्रत्यक्ष जो कफ बाहर निकलता है, इससे नहीं निकलता है, पर ये मज्जा तंतु और हृदय को उत्तेजना देता है। इससे उससे क्या होता है कि जो खांसी जो करता है रुग्ण, जिसको खांसी रहती है उसकी शक्ति बढ़ती है लंग्स की। और ये जो रहता है सहजन, ये नर्वस सिस्टम और हार्ट के लिए उत्तेजक है और इसकी जो क्रिया है किडनी के ऊपर भी प्रत्यक्ष उत्तेजना वाली होती है। इससे पेशाब का जो प्रमाण रहता है और उसमें जो क्षार रहते हैं ये बढ़ जाते हैं। इसकी जो ये रहती है छाल रहती है उसको कूट के अगर त्वचा के ऊपर बांधे जाए तो त्वचा लाल हो जाती है और जहाँ इसको बांधा गया वहाँ की जो कैपिलरीज रहती है वो डायलेट हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज, और वहाँ पे WBC जो रहते हैं श्वेतकण जमा हो जाते हैं। इस कारण ये रंशोथ को भी कम करती है और इसके अलावा ये स्वेदजनन है और पेशाब से भी रणदोष जो रहता है इससे बाहर निकल जाता है। और इसमें मोस्टली ताज़ा जो है जड़ की छाल यूज़ की जाती है और इसका जो उपयोग है तो क्या मानेंगे, ये अग्निमांद्य को पचन, आत्मान, अनाह और उदरशुद्ध इस रोग में दी जाती है। हृदय रोग में और लीवर और स्प्लीन की वजह से जो असाइटिस होता है उसमें मूत्रजनन और विरेचक द्रव्य के साथ इसको देते हैं। और मोस्टली जो एब्डोमिनल डिसऑर्डर रहते हैं उसमें पुनर्नमा, चिरायता, सौंठ इनके पांड के साथ देते हैं। इसमें जो पेशाब जैसा उसका प्रमाण अगर जल्दी नहीं बढ़ता है तो जवकार और अपामाक्षार या फिर मुनक्का जो रहता है उसके साथ में देते हैं। और अगर पेशाब का प्रमाण फिर भी नहीं बढ़ता है तो रसकर्पोर, निशोत्तर और इंद्रायण जैसे तीव्र रेचक देते हैं और ये जो दवाई लागू पड़ती है। असाइटिस या उदर में जो रोगी रहता है उसको नमक और पानी नहीं दिया जाता है और यही शास्त्र शुद्ध जो रीति है। हाथों पे त्वरित एक्शन के लिए इसका अर्क दिया जाता है और ये जो संयोजन रहता है ये किडनीज पे और सूजन रहती है
और सारे शरीर में अगर शोथ रहता है तो ऐसे कंडीशन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे मूत्रपिंड की जलन होती है, किडनी की जलन बढ़ती है। बुखार में शेवगा जो रहता है वो प्रशस्त रहता है, सहजन, और इसका हर तरह से फायदा होता है। ये पसीना निकालने के काम में आता है, मूत्र उत्पत्ति के काम में आता है, और नर्वस सिस्टम और हृदय को उत्तेजक है। और अगर किसी को चक्कर आ रहे, भ्रम आ रहे हैं, तो वो उतारने के लिए इसकी जो छाल रहती है गर्दन पे बांधी जाती है। और कफ ज्वर में भी इसके जो छाल रहती है छिड़की, इसका यूज़ होता है। अगर वंश फोड़ा हो गया है, उसको अगर बिठाना है तो इसकी जो छाल रहती है उसको घिस के उसका लेप वहाँ पर लगाना चाहिए और ओरली देना चाहिए। विदृति में इसका जो पांड हींग और सेंधव के साथ देते हैं। और गले की शिथिलता में इसका जो पांड रहता है उससे गार्गलिंग करने बोलते हैं, गंडुश किया जाता है। और अगर हमारे जॉइंट पेन है या बॉडी एक है तो इसके छाल है, उसका लेप वहाँ पे बांधा जाता है। इसका जो लेप है वो बहुत देर मत रखना है, क्योंकि इससे बहुत जलन भी होती है और फोड़ा भी आ जाता है। और अगर किसी कोई अगर बेशुद्ध होके गिर जाता है तो शुद्धि में लाने के लिए इसके जो बीज रहते हैं उसको नस से दिया जाता है। नाक में इसका चूर्ण जो रहता है उसको नस से दिया जाता है। इसका बीज का जो चूर्ण रहता है, बीज का चूर्ण जो रहता है वो कटु रहता है, तीक्ष्ण रहता है, उत्तेजक रहता है, दाहजनक रहता है। इसके बीज का जो तेल रहता है आमवात और वातरक्त इसमें लगाया जाता है। और मज्जातंतु के जो भी रोग रहते हैं इसमें जो छाल रहता है इसका स्वरस दिया जाता है। मुख में जड़ता, अर्धी पक्षाघात आदि रोगों में ये देने का प्रघात है। और इसकी जो पत्तियाँ रहती हैं उसकी अगर सब्जी बना के खाए तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है। तो ये रहा शेवगा जो सहजन रहता है उसका वर्णन।